अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के माबैन होने वाले अहम मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ एक अहम बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़ुआत को हल करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा जंग बंदी बरकरार है और हल तलब मामलात पर काम तेज़ी से जारी है, जो खित्ते में अमन की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की सफारती काविशों की अक्कासी करते हैं, जहां इस्लामाबाद ने फ़रीक़ैन के दरमियान मुफ़ाहमत की राह हमवार करने में कलीदी किरदार अदा किया है। ये इंटरव्यू पाकिस्तान की अमन की लगन और उसके सफारती असर व रसूख की एक वाज़ेह मिसाल पेश करता है। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात की तारीख़ कई दहाइयों पर मुहित है, जो कि पेचीदगियों, बाहमी अदम एतमाद और बराह रास्त व बालवास्ता कशीदगी से भरी पड़ी है। ये कशीदगी अक्सर खित्ते में प्रॉक्सी जंगों और इलाकाई अदम इस्तेहकाम की सूरत में सामने आती रही है, जिससे आलमी अमन को ख़तरात लाहक होते हैं। हालिया बरसों में जौहरी मुआहदे से अमरीका की अलहदगी और ईरान पर पाबंदियों में इजाफा ने इन ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा किया है। इन मुज़ाकरात का पस मंज़र इसी गहरे अदम एतमाद और मुश्तरका मफादात की तलाश में है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली खलीज को कम किया जा सके। गुज़श्ता कुछ अरसे से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो चुकी है। ख़ास तौर पर गज़ा में जारी तनाज़ा और बहीरा अहमर में बढ़ती हुई कशीदगी ने खित्ते को एक नए बहरान की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। इन हालात में अमरीका और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का राब्ता खित्ते में मज़ीद तसादुम को रोकने के लिए नहायत अहमियत का हामिल समझा जाता है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के मुख्तलिफ प्रॉक्सी ग्रुप्स इलाकाई जंगों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ये मुज़ाकरात इसी तनाजुर में देखे जा रहे हैं, जहां मुमकिना तौर पर मज़ीद बढ़ती हुई जंग के खतरे को टालने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने हमेशा एक गैर जानिबदार और पुरअमन सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की है, खासतौर पर मुस्लिम दुनिया और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी के दौरान। स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और मुस्लिम दुनिया में इसकी हैसियत इसे ऐसे हसास मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए एक मौजू मकाम बनाती है। माजी में भी पाकिस्तान ने कई बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत में सालिसी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं, और इसका ये किरदार इसे आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सफारती खिलाड़ी के तौर पर पेश करता है। मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान ने साबित किया कि वो इस खित्ते में अमन कायम करने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बयान इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान होने वाले इन बराह रास्त मुज़ाकरात के बाद दिया, जिनकी तफसीलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है। इन मुलाकातों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत के ज़रिए गलत फहमियों को दूर करना और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की राह हमवार करना था। अगरचे इन मुज़ाकरात के एजेंडे और शुरका के नामों को अफशा नहीं किया गया, ताहम इस तरह की आला सतही बातचीत का होना ही बज़ाते खुद एक बड़ी सफारती कामयाबी है। इन मुज़ाकरात ने उम्मीद की एक नई किरण रोशन की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि आज जंग बंदी अभी भी बरकरार है और हल तलब मामलात पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। ये जुमले मौजूदा सूरत हाल की नज़ाकत और सफारती कोशिशों की मुसलसल नौइयत की निशानदेही करते हैं। उनके बकौल पाकिस्तान की हुकूमत और सफारती मशीनरी इस पेचीदा मसले को हल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है, ताकि खित्ते में किसी भी बड़ी कशीदगी से बचा जा सके। ये बयान आलमी बिरादरी को पाकिस्तान के इस अज़्म से आगाह करता है कि वो अमन का ख्वाहा है। अगरचे मुज़ाकरात की तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं आईं, ताहम यह कयास किया जा रहा है कि गज़ा में जंग बंदी, यमन में बहरान, इराक़ और शाम में अमरीकी मौजूदगी और बहीरा अहमर में हूसियों के हमले जैसे अहम इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया होगा। ये तमाम मसाइल अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी को बराह रास्त मुतासिफ करते हैं और इन पर इत्तेफाक राय के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने यकीनन दोनों फ़रीक़ैन को इन हसास मामलात पर बातचीत के लिए एक महफूज प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जो कशीदगी में कमी का बायस बन सकता है। पाकिस्तान के लिए ये मुज़ाकरात कई लिहाज से अहम हैं। सबसे पहले ये पाकिस्तान को एक जिम्मेदार आलमी खिलाड़ी और अमन पसंद मुल्क के तौर पर पेश करते हैं, जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। दूसरा, मशरिक़ वस्ता में पुरअमन सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए भी फ़ायदामंद है, क्योंकि ये तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने और तजारती रास्तों को महफूज बनाने में मददगार साबित हो सकती है। मज़ीद बरा, ये खित्ते में पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी खदशात को भी कम करता है, जो किसी भी बड़ी जंग की सूरत में उभर सकते हैं। इस तरह के मुज़ाकरात पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात को तक़वियत बख्शते हैं। अमरीका की जानिब से इन मुज़ाकरात में शमूलियत इसके इलाकाई कशीदगी को कम करने के अज़्म को ज़ाहिर करती है,
खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक फोकस को बहरुल काहिल के खित्ते की जानिब मुंतकिल कर रहा है। वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार करना चाहता है और ईरान के साथ बराह रास्त राब्ते को इस मकसद के हुसूल का एक अहम ज़रिया समझता है। अमेरिका की ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ अपने फ़ौजी एहलकारों और तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाए, बल्कि अपने इत्तेहादियों, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की सलामती को भी यकीनी बनाए। ईरान के लिए इन मुज़ाकरात में शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि वो खित्ते में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहता है और बैनुल अक़वामी सतह पर तन्हाई के तासुर को कम करना चाहता है। तेहरान मगरबी ताकतों के साथ बराह रास्त बातचीत के जरिए अपने जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों में नरमी और अपने इलाकाई किरदार को तस्लीम करवाना चाहता है। ये मुज़ाकरात ईरान को अपने सिक्योरिटी खदशात को बराह रास्त अमरीका के सामने पेश करने का मौका फराहम करते हैं और ये दिखाते हैं कि ईरान भी कशीदगी में कमी का ख्वाह है, बशर्ते कि उसके बुनियादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी एक इंतहाई मुश्किल काम है, जिसकी बुनियादी वजह दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से जारी गहरा अदम एतमाद और एक दूसरे के खिलाफ मुतज़ाद नज़रियात हैं। इलाकाई सियासत की पेचीदगियाँ, जहाँ हर फरीक के अपने इत्तेहादी और मुखालिफिन हैं, इस अमल को मज़ीद चैलेंजिंग बना देती हैं। सालिस को न सिर्फ दोनों फरीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को समझना होता है, बल्कि उन्हें एक मुश्तरका बुनियाद पर लाने की कोशिश भी करनी होती है, जो अक्सर नामुमकिन मालूम होता है। ये मुज़ाकरात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है। इलाकाई ताकतें जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक इन मुज़ाकरात को बहुत गहरी नज़र से देख रहे होंगे। इन ममालिक के अमरीका और ईरान दोनों के साथ अपने अपने पेचीदा ताल्लुकात हैं। एक तरफ ये ममालिक अमरीका के सिक्योरिटी इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ वो ईरान के साथ अपनी सरहदों पर अमन चाहते हैं। इन मुज़ाकरात के नताइज इन ममालिक की इलाकाई पॉलिसियों को बराह रास्त मुतासिर कर सकते हैं और वो यकीनन चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात खित्ते में एक पायदार और वसी तर अमन का बाइस बने। इनकी हिमायत के बगैर कोई भी हल मुकम्मल नहीं हो सकता। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की बढ़ती हुई सफारती अहमियत की निशानदही करते हैं। ये इस्लामाबाद को एक ऐसे वक्त में आलमी सतह पर एक मुस्बत किरदार अदा करने का मौका फराहम करते हैं जब खित्ते में कशीदगी उरूज पर है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम पोजीशन पर लाता है और उसे एक पुल की हैसियत से दिखाता है जो मुतहारिब फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते का ज़रिया बन सकता है। ये पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना हैसियत का एक मजबूत सबूत है। इन मुज़ाकरात के वसीतर जोग्राफियाई सियासी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अगर अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में किसी भी किस्म की बेहतरी आती है तो ये न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया और इससे बाहर भी इस्तेहकाम ला सकती है। तेल की आलमी कीमतें, तिजारती रास्ते और इलाकाई सरमायाकारी बराह रास्त इस कशीदगी से मुतासिर होते हैं। एक पुरअमन सूरत हाल आलमी मईशत के लिए मुस्बत इशारे देगी और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताउन के नए दरवाजे खोल सकती है। ये मुज़ाकरात आलमी अमन की कोशिशों का एक अहम हिस्सा हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम बल्कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। जंग और तनाज़ुआत इलाकाई ममालिक की मईशतों को तबाह कर देते हैं, सरमायाकारी को रोकते हैं और बेरोज़गारी में इजाफा करते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के ज़रिए अगर कशीदगी में कमी आती है तो ये खित्ते में तजारत, तवानाई की सलामती और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए नए मौक़े पैदा कर सकता है। पाकिस्तान खुद भी इस खित्ते में इक़्तिसादी मौक़े का ख़्वाहां है और अमन व इस्तेहकाम उसे फ़ायदा पहुँचाएगा। ये मुज़ाकरात एक तवील और पेचीदा सफारती अमल का महज एक आगाज़ हैं। फौरी तौर पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद रखना शायद हकीकत पसंदाना ना हो, ताहम इस बातचीत का होना ही एक बड़ी पेशरफ्त है और ये मुमकिना तौर पर आइंदा मज़ीद राब्तों और आला सतही मुलाकातों की बुनियाद बन सकता है। दोनों फरीक़ैन को छोटे छोटे इक़दामात के ज़रिए एतमाद साजी करनी होगी ताकि मुस्तक़बिल में किसी बड़े मुआहदे की राह हमवार हो सके। पाकिस्तान का किरदार इस पूरे अमल में जारी रहेगा और वो फरीक़ैन को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता रहेगा। इस अमल में कई रुकावटें हाइल हो सकती हैं। अमेरिका और ईरान दोनों में दाखिली सियासी दबाव मौजूद है जो किसी भी बड़े समझौते की राह में रुकावट बन सकता है। इसके अलावा खित्ते में गैर मुतवक्के वाक़यात या प्रॉक्सी जंगों में इजाफा भी सिफारती कोशिशों को पटड़ी से उतार सकता है। फरीक़ैन के दरमियान गहरा अदम एतमाद और मुख्तलिफ मफादात भी एक देरपा हल तक पहुँचने में बड़ी रुकावटें हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान का अज़्म है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि एक पुरअमन हल तलाश किया जा सके।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के अमन के फ़रोग़ के अज़्म को उजागर करता है, बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि सिफारती कोशिशें ही किसी भी तनाज़े के पायदार हल का वाहिद रास्ता हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की मेज़बानी करके पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बरादरी के सामने अपना मस्बत किरदार पेश किया है और ये साबित किया है कि वो एक जिम्मेदार और फ़ाल सिफारती खिलाड़ी है। आने वाले वक्तों में ये देखना होगा कि ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं और खित्ते में पायदार अमन किस तरह कायम होता है। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।